अंदर थे इन्हां वचनों ਨੂੰ मैं समझ सका जो कुछ तेरा आत्मा मैनू समझाए मेरा ਨੂੰ समझ सका। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम च ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ हालेलुया। ਅਸੀਂ पिछले हम 2 हफ्तों से मैं आपको बता रहा हूँ आपने प्रभु में क्या करना है प्रभावशाली होने के लिए। आपको समझ आ रही है या नहीं कि अगर तुसी चाहते हो क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तेनू भीड़ दे विचों की किता चुन लिया और भीड़ दे विचों ठहरा लिया ताकि तेरे द्वारा मैं तेरी जिंदगी च वड्डे और अचंभे काम कर सका। किसके द्वारा? बोलो मेरे द्वारा। अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो जोर ना, फिर तो बोलो जोर ना, नहीं जोर वाला नहीं, बोलो मेरे द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तूने मुझे नहीं मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाके क्या लेके आओ, फल लेके आओ। और बाइबल कहती परमेश्वर यीशु मसीह ने आपको प्रभावशाली होने के लिए चुना है। परमेश्वर ने आपको ऐसा होने के लिए चुना है कि आप जब लोगों के बीच में बाहर जाएं या अपने रिश्तेदारों में जाएं, जब भी आपके रिश्तेदारों में आप जाएं, आप अपने लोगों में जाएं, वो आपका प्रभाव देखें। प्रभाव यानी जैसे आपके घर में हर एक दे मामे के कईयां दे मामे डीएसपी होंदे ने, कईयां दा एसएचओ हुंदा। मेरे मामा भी पुलिस दे विच है और उन्हां दा बड़ा रोब हुंदा है जदों आंदे हो मामा आ गए मामा होता है या नहीं? परमेश्वर आप लोगों को वैसा प्रभाव उससे भी कई गुना ज्यादा प्रभावशाली लोगों के बीच में बताना चाहते हैं। हालेलुया। वैसा प्रभाव परमेश्वर आपकी जिंदगी के द्वारा लोगों में दिखाना चाहता है। वो क्यों दिखाना चाहता है? वो इसलिए दिखाना चाहता है कि आप लोगों को लोग देखें, बाहर लोग जो प्रभु में नहीं मसीह में नहीं, और वो लोग भी जाने कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और मैंने भी यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं आपके बच्चे आपका घर एक बड़ी बरकत में एंटर करने वाला यीशु मसीह के नाम में, और आपको देख के लोग प्रभावशाली होंगे, प्रभाव में आ जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हाथ को उठा के जोर बोला चाहिए। आपको समझ आ रही मैं क्या बता रहा हूं? परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। सब भाइयों को सब बहनों को परमेश्वर प्रभावशाली बनाना चाहते हैं कि जब आप अपने रिश्तेदारों के बीच में जाओ आपकी एक अलग छाप हो, आपके नाम की एक अलग छाप हो उनके माथे में। जब भाई अपने रिश्तेदारों के बीच में जाए तो आपकी छाप उनके दिल दिमाग में अलग तरह से हो, उनके अंदर प्रभाव हो आपके लिए कि ये देखो दूरों देख के गला कर दो, वो देखो वो आगे आगे आगे, वो देखो। ये क्या है? प्रभाव। एक ये प्रभाव। और परमेश्वर थानू इदां दा बनाना चाहता है कि तुसी प्रभाव अपनी जिंदगी के द्वारा लोगों के उत्ते प्रकट करो। हालेलुया। और मैं तुहानू इन्हां चीज़ां दे ट्रिक दस्से सी कि किहड़ियां चीज़ां नूं असीं इस्तेमाल करना। सब तो पहले की दस्सिया सी? चेता भूल गया की दस्सिया सी? की करना? बलिदान करना। यही प्रॉब्लम है और यही चीज़ां तुहानू प्रभावशाली नहीं बनन दिंदी है क्योंकि तुहानू पता ही नहीं है पिछले 2 संडे पहला साडा की वचन ਚੱਲਿਆ या की ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। और एक वड्डी रुकावट है थोड़ी बरकत ना आने दे विच। हालेलुया। एक वड्डी रुकावट यही है कि तुहानू मालूम नहीं है कि आज तो 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते पहले मैं चर्च से सुनिया की। हालेलुया। तुहानू ये समझ होनी चाहिए, इसको ट्यून रखो थोड़ा। हालेलुया। सब तो पहले की दस्या सी मैं दुनिया तो अलग होना है, दुनिया तो अलग रहना है। बड़ी सोच बड़ी समझ तुसी दुनिया दे विच तां हो लेकिन दुनिया दे वांग नहीं हो। तुसी दुनिया अपने पड़ोसी दे नाल तां रहंदे हो, चुगलियां करदी है लेकिन तुसी चुगलियां। हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਲੱਗ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਲੱਗ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ, ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਤਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਖੋਖਲੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਵਚਨ ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਲੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਲੜਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਕਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭਰਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਿਭਾਚਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਚਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 99.9% ਲੋਕ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਚਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤਾਏ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ, ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਹੈ, ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਵਚਨ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁਗਲੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਸਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਕਮਾਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਿਓ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਆਮੀਨ। ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। जोर ना बोलो हालेलुया। और तीसरा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ परमेश्वर ਲਈ कड़े
कदम और परमेश्वर के लिए तुसी बलिदान करोगे। हालेलुया। क्यों ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। अगर संडे 2 मीटिंग्स हफ्ते दे विच हुंदी है, बुधवार दी हम हमेशा याद रखो परमेश्वर ने तुहानू आत्मा दे विच ग्रो करन दे लई और आत्मा च उच्चा लेके जाण दे लई ये मीटिंग तुहाडे लई रखी। हालेलुया। और इसलिए जो बुधवार दी मीटिंग दे विच असीं वर्शिप नू अटेंड करदे हां, मीटिंग्स नू अटेंड करदे हां, इदां दे कई सारे लोग होणगे जिहड़े बुधवार दी मीटिंग चों वापस जांदे ने और आत्मा दे विच अलग लेवल महसूस करदे ने। एक की चीज़ है, क्योंकि बुधवार की मीटिंग स्पैशल परमेश्वर ने कहा सी ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, ये तुहानू आत्मा दे विच वधान दे लिए परमेश्वर ने रखी हुई। हालेलुया। और चौथा कदम जो मैं तुहानू आज समझाऊंगा, इसको ध्यान दे नाल सुनना। हालेलुया। इसको ध्यान दे नाल अपने कन्न परमेश्वर दे वाल लगा के इसको सुनना, क्योंकि इस तो बाद परमेश्वर मैं जानदा कुछ अजीब और कुछ वड्डा तुहाडे लाइफ दे विच तुहाडे परिवारां च करन ले जा रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या किया, मिस्र से बाहर निकाल दिया। और जब कितने महीने, कहता दूसरा 2 महीने और 15 दिन हो गए उन्हें बाहर निकले मिस्र से, और उन्हें रोटी और पानी नहीं मिल रहा था। रोटी खाने की में दिक्कत थी। लोग बुड़बुड़ाने लगे इजराइली लोग मूसा के ऊपर, ਇਹ मूसा तू सानू मरन दे लई इत्थे ले आया, साडे लई रोटी है नहीं, इत्थे खाण दे लई कुछ नहीं। असीं तां उत्थे मिस्रियां दे कोल ठीक सीगे, खाण दे लई तां मिलदा सी, सब कुछ मिलदा सी, उत्थे वधिया सी। बाइबल च लिखिआ लोग बुड़बुड़ाना लोगों ने शुरू किया मूसा के खिलाफ, और परमेश्वर ने मूसा नू कहा कि ये लोग जो बुड़बुड़ांदे ने मेरे खिलाफ बुड़बुड़ांदे ने, हुण मैं इदां करांगा, इन्हां दे उत्ते आसमान तो मैं मन्ना बरसाऊंगा, इन्हां दे लई खाण दे लई वस्तुआं आसमान तो इन्होंने ना तो बोनी पेगी ना तो वड्डनी पेगी, आसमान तो मैं इन्हां दे लई वरसावांगा मन्ना, और आसमान तो डिगेगा। ये लोग हर दिन की करेंगे, विधि होएगी इन्हां चीज़ां दी। हर एक दिन को ये मन्ना रोज बाहर से लेके आएंगे, घर पे रखेंगे एक दिन के लिए सिर्फ, दूसरे दिन उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोज जाएंगे मन्ना लेके आएंगे, तैयार करेंगे, खाएंगे, रोज जाएंगे। कहता परमेश्वर का 6 दिन ये जाएंगे, ऐसे रोज जाएंगे मन्ना लेके खाएंगे घर पे, और 7वें दिन ये ऐसा करेंगे, 6वें दिन ये ऐसा करेंगे कि जाएंगे और 2 दिन का यानी 7वें दिन का भी ये मन्ना बाहर से लेके आएंगे, ताकि 7वें दिन लोगों को काम ना करना पड़े। ये विश्राम का दिन है, 7वें दिन ये बाहर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ 7वें दिन 2 दिन का मन्ना लेके आएंगे, और 7वें दिन में वही खाएंगे जो 6वें दिन लेके आए। हालेलुया। लोगों ने क्या किया, लोगों ने सोचा, लालच कहते ना जो फिर खूह आंदा पैसों का, तो परमेश्वर कहता 10,000 चक लो, तो जो अपने हाथ पैंदे पैसों में फिर 10 नूं थोड़ी पैंदा हाथ। हालेलुया। उदों 10 नूं नहीं पैंदा, फिर उदों तो फिर जिन्ना हाथ च आ जाए फिर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा सी उन्हां नूं कि तुसीं एक दिन का सिर्फ एक दिन का खाण दे लई रोज लेके जाओगे 6 दिन वास्ते, एक दिन रोज जाओगे लेके आओगे, रोज जाओगे लेके आओ, 6 दिन लगातार इदा ही करोगे, 5 दिन लगातार इदा करोगे। लोग की किया, लोगों ने ज्यादा लालच कर लिया, ज्यादा कईयां ने ज्यादा लैता, कोई थोड़ा लैंदा। और बाइबल दे विच लिखिआ जिन्हां ने जो ज्यादा लैके आए उन्हां दा कोई वधिया नहीं, जिहड़े घट लैके आए उन्हां दे कोई चीज घटी नहीं। हालेलुया। और बाइबल कहती उसके बाद परमेश्वर ने कहा 7वां दिन 6वें दिन 2 दिन का लेके आना, यानी फिर अगले दिन वही पकाना वही खाना। होता क्या था, जब लोग परमेश्वर के नाल चलाकी करते सी, अगले दिन चलो वेले रह लांगे इकट्ठा लैने, हुंदा की सी, हुंदा एवें सी कि अगले दिन वो मन्ना
ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਡਬਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੰਨਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਬਸ ਆਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਸ ਬਾਸ ਮਾਰਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ दिन गए, डबल लेके गए। परमेश्वर का 7वें दिन आराम करना और 7वें दिन कोई काम कार ना करना, आराम करके मन्ना खाना। और 7वें दिन वो खराब नहीं होया जद कि वो डबल लेके आए हुए। इसका की मतलब परमेश्वर दे शब्दां दे विच ताकत है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੇ ਉਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਧਾਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਿੱਧਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿ ਹਾਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਦਾਂ याद रखो, जो परमेश्वर कहे उसनु फॉलो करो, बस उस दे विच बरकत। लोगों ने फॉलो नहीं किया, सोमवार किया, सोमवार का दिन आया, लोगों ने कहा चलो मंगलवार का भी रख लेने कोल, मंगलवार खराब हो गया। बुधवार का दिन आया, चलो वीरवार का भी रख लेने मन्ना बना के, वीरवार खराब हो गया। परमेश्वर ने कहा शनिवार रखना, और संडे का शनिवार, संडे का जो खान का तेरा प्रोग्राम होएगा शनिवार ही इकट्ठा कर लेना। लेकिन वो जो परमेश्वर की जो आवाज सुनी और संडे खराब नहीं होया, अगले दिन भी वही खाता जो पिछले 6 दिन तो खराब हो रहा सी। हुण परमेश्वर की आवाज दे नाल वो एक दिन रख के भी वो खराब नहीं सी हो रहा मन्ना। हालेलुया। इसका मतलब उसकी आवाज दे विच शक्ति है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲੇ ਉਦਾਂ ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੋਲੋ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੋ? ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ कि तुहानू अपनी आवाज सुना सकन जो परमेश्वर ने तुहाडे लिए रखी हुई। हालेलुया। और जो तुसी ओ आवाज नु सुन के चलोगे अपनी लाइफ आत्मिक जिंदगी चाहे वो किसी भी लाइफ ओ आवाज नु सुन के चलोगे, उस दे विच तुहाडे लिए बरकत होएगी। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने विश्राम दिन कितना बड़ा दिन ठहराया, और परमेश्वर ने कहा इस दिन कोई काम ना करना, इस दिन कुछ ना करना, और सिर्फ मेरी हजूरी च रहना और इत्थे ही बैठे रहना, कुछ कोई काम नहीं होना चाहिए। और परमेश्वर ने कहा 7वें दिन का 6वें दिन ही मैं तुहानू डबल दे देंगा। हालेलुया। और आज देखो मैंने परमेश्वर ने मुझे पिछले बुधवार बताया था कि आपके घर के बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा बुजुर्ग, कोई भी आपके घर का मेंबर है, संडे चर्च में होना चाहिए। वो हर एक जन, कोई भी संडे चर्च से बाहर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने इतनी आशीष विश्राम दिन को दी है कि अगर आप उसके लोग विश्राम दिन को इकट्ठा होके परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर आपकी सुनेगा दुहाई को और आपके ऊपर कान लगा के आपको उत्तर देगा परमेश्वर। आमीन। लंबा चाहिए तो वो उठा के हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। उसने अपने पवित्र दिन को, जो संडे का दिन आज हम मानते, जो विश्राम दिन संडे का दिन हम मानते, उसने इतना पवित्र करके ठहराया जब लोग इसको मानेंगे, संडे कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे रेस्टोरेंट है, KFC सुना है? सुना KFC? सबने सुना है KFC, मैकडोनल्ड सबने सुना है। एक रेस्टोरेंट है बाहर अमेरिका में, चिक-फिल-ए, ये रेस्टोरेंट का नाम है।
और उसका जो ओनर है, जो उसका प्रेसिडेंट है, जो उसको बनाने वाला है, वो एक क्रिश्चियन बंदा है। और सब लोग जो सब इकट्ठे हुए, मैनेजर उसके कोल, सब सलाहकार, सब लोग इकट्ठे होके कहने लगे कि अच्छा तुसी रेस्टोरेंट खोलने के लिए चाह रहे हो, ओके ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ सलाह देने हैं, सलाह देने हैं। उसने अपनी सलाह दी, उसने कहा ओके मैं आपकी सारी सलाहों को मानूंगा, लेकिन मेरी एक सलाह, मेरा एक वचन है जो मेरा प्रभु का बोलता है। उसने कहा मैं 6 दिन अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा, 7वें दिन मैं अपने रेस्टोरेंट को बंद करूंगा, मैं इसे चलाऊंगा नहीं। जो परमेश्वर की हजूरी में जाने का दिन है, इसे मैं खोलूंगा नहीं, इसे मैं बंद रखूंगा। हुआ क्या, जब सारे सलाहकार बैठे थे, वो सारे उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको बोलने लगे भाई कहते भरावा 2 दिनों की सेल सिर्फ संडे दे विच हो जाती, 3 दिनों की सेल सिर्फ संडे दे विच हो जाती। जो दुकानदार है वो जानते हैं कि जी साडी सेल है संडे दे विच ज़्यादा होंदी, क्योंकि सारे फ्री होंगे घर दे विच। वो सारे मजाक उड़ाना शुरू कर दिता लोगों ने। उस जो उत्थे मैनेजर बैठे हुए, उसने कहा आपकी सलाहें आपको मुबारक, मुझे मेरा प्रभु का जो वचन कहता है मैं वो करूंगा, संडे काम नहीं करूंगा, संडे प्रभु की हजूरी में आऊंगा। हुआ क्या, सुनो मेरी बात, हुआ क्या, उसने संडे बंद रखा। आज वो रेस्टोरेंट जिसका नाम चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट है, उसको अगर गूगल पे सर्च करोगे, जो वो 1 महीने में कमाता है, KFC से भी वो ज्यादा कमाता है 1 महीने में, कई गुना ज्यादा, संडे बंद होने के बावजूद। संडे बंद है। KFC जो रेस्टोरेंट जिसकी ब्रांचें पूरे वर्ल्ड में, और चिक-फिल-ए जिसकी ब्रांचें अभी पूरे वर्ल्ड में नहीं है, कहीं कहीं है, वो KFC से भी ज्यादा सेल करता है हर मंथ। कारण क्या, खुदा की आवाज को सुनना और विश्राम दिन को पवित्र मानना। हालेलुया। कई लोग तो हजे भी बिच बैठे होने तुहाडे, वो चर्च बैठे और फोन आ गया टक, वो भाई ये काम रह गया तेरा, चलो जी काम ते तोड़ो, संडे चलो संडे चर्च का अटेंड, प्रभु ने तो खुश कर ही दिता, चलो हुण वापस काम ते चलदे। अपनी बुद्धि लगा ली ना तुसी, इसलिए अज तक तुसी वेले बैठे और कुछ नहीं है तुहाडे कोल। अपनी समझ लड़ा रही ना तुसी, ज्यादा बुद्धिमान बन के दिखाता ना परमेश्वर नू कि तुसी ज्यादा समझदार हो, तुसी ज्यादा अपनी समझ नाल कमा सकते हो, ज्यादा बुद्धिमान बन के दिखा देता तुसी, तो परमेश्वर काम नहीं करेगा इत्थे। हालेलुया। उसनू ऐदा दे लोग चाहिए ने जो एग्जैक्ट, जो सीधा उसके वचन ਨੂੰ सुनन और ओदा ही मनन जिदा वो कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ, उसदे विच खुद मिलावट ना करन। ओके संडे प्रभु छड्डता, कोई गल नहीं, संडे चर्च आ रहे हैं, हुण चर्च खत्म हो गई, हुण चलो ठीक है, हुण अपने काम तुरीए आपां। संडे वेले तो सिर्फ वेले, संडे प्रभु सिर्फ प्रभु, बाहर किते नहीं। और देखो तुसी अलग दिखोगे लोगों के नालों, तुहाडी घरां दा तुहाडा ब्लेसिंग सब तो अलग होएगी। अगर मैं KFC दी थानू सेल दसा 1 मंथ दी, तो उसकी सेल तुसी लगा के चलो कि 1 मंथ दी तुसी लगा के चलो 1,000 करोड़ 1 मंथ दी, या 500 करोड़, 1,000 करोड़ दे नियर, 500 तो 1,000 करोड़ दे नियर KFC दी जो रेस्टोरेंट है KFC। और अगर चिक-फिल दी लेके चलना, जो परमेश्वर दी हुक्मां नू मनन वाला बंदा है, जो क्रिश्चियन है, जो संडे बंद रखदा अपनी दुकान नू, अपने रेस्टोरेंट नू, अगर उसकी सेल दसा, उसकी कल्ले दी सेल 2,000-25,000 करोड़। कारण परमेश्वर की आवाज नू सुनना और उसते जो परमेश्वर नू कोई मतलब नहीं कि लोग की है, उसनू ये मतलब है कि मेरे क्रिश्चियन लोग किद्दां दे ने मेरे नाल, उसनू बाकी लोगों का कोई मतलब नहीं। असी की करते हैं, असी लोगों नू देख के कॉपी मारते हैं, असी इसनू देख के कॉपी मार लेने हैं। अच्छा वो भी खोलता है, ये भी खोलता है,
ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਮਾਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਉਸ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਰਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਔਰ ऐसा दी होएगी जो तुसी कदे नहीं देखी यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। आमीन। जोर वाला उच्ची वाला चाहिए। हालेलुया। जोर दा बोलो हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रही है नहीं? हालेलुया। देखो 24 आयत में क्या लिखा है निर्गमन में, जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा, तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने सवेरे तक रख छोड़ा, पहले सवेरे तक रखते थे, कीड़े पड़ जाते थे और खत्म हो जाता था अनाज। और जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रखा विश्राम दिन के लिए, प्रभु ने कहा इस दिन कोई काम नहीं करना, बस इकट्ठा कर लो शनिवार सब कुछ, और संडे बैठना और खाना इसे आराम से। जब ये बात को सुन के उन्होंने सवेरे तक रखा, बाइबल कहती है वो अनाज ना तो मरा, गए और लब्बन ले गए कि चलो फिर लभदे किते लभ ही जाए, किते मन्ना किते पिया होया। जिस तरह आज विश्वासी ने कि परमेश्वर ने ठहरा देते, लेकिन 7वें दिन जो पहला दिन परमेश्वर ने विश्राम दिन तुहाडे लिए ठहराया आराम करन दा, उस दे विच भी तुसीं बाहर बिजी हो, काम दे विच बाहर बिजी हो, अपने कारोबार दे विच बाहर बिजी हो, अपने सब चीज़ां दे विच। हालेलुया। तुहानू परमेश्वर दी सुननी होएगी। अगर परमेश्वर दी बरकत लेना चाहते हो तो उसकी सुननी पएगी। तुहानू जो तुहानू दस रहा उदा ही मनना पएगा, जिद्दां परमेश्वर तुहाडे कन्नां दे विच दे रहा शब्द। विच अपनी प्लानिंग नू ना रखो, फिर परमेश्वर नू ना बोलियो परमेश्वर काम क्यों नहीं कीता तू। हालेलुया। उसके कोल कोई बी प्लान नहीं, प्लान ए नंबर 1 करना परमेश्वर तुहानू, और वो करे आने वाले टाइम दे विच तुहानू तुहानू बेस्ट लेके जाए यीशु मसीह दे सामर्थी नाम च। हालेलुया। और ये जो मैं तुहानू दस रहा वचन पिछले 3 हफ्तियां तो, यही शब्द यही वचन जो परमेश्वर तुहानू दे रहा, तुहानू नंबर 1 करेंगे अगर इसको फॉलो करोगे तो। हालेलुया। अगर इसे नु फॉलो करोगे, इसे उत्ते चलोगे तो। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बार अपने लोगों से कहा कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। क्यों? परीक्षा करने के लिए लोगों की, कि लोग मेरा वचन सुनते, मानते या नहीं मानते। और आज भी ये वचन प्रभु अपने दासों को भेज के आपको वचन इसलिए देता कि आपकी परीक्षा करे कि ये लोग मेरा वचन मानते या नहीं मानते। और याद रखो, वचन मानने के बाद बरकत आएगी, और ना मानने के बाद शैतान आएगा आपके पास। अब सोच लो क्या करना है। बरकत चाहिए? हाँ, हाथों को उठा के चाहिए। कईयों ने तो उठा भी ले। आशीष चाहिए? हाँ चाहिए। छुटकारा चाहिए, लेकिन जो प्रभु कान में दे रहा है वो नहीं चाहिए। जो प्रभु काना च पा रहा साडे, कोड़ियां गल्लां तां हो सकदियां, लेकिन तुहानू बेस्ट थोड़े शरीर नू तगड़ा करन दे लई कोड़ियां गल्लां परमेश्वर दे रहे। हालेलुया। जो प्रभु साडे काना च पा रहा वो नहीं चाहिए, जो मैं चाहना वो मैनू चाहिए। ये किद्दां हो सकदा? परमेश्वर ने कहा जो तुसी मेरे नाल व्यवहार जिद्दां दा रखोगे, उद्दां दा व्यवहार तुसी मेरे कोलों पाओगे। जिद्दां तुसी मेरे नाल व्यवहार रखोगे, उद्दां दा मेरे कोल पाओगे तुसी। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक को 10 तोड़े दिए, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए। जिसको 10 दिए उसने 10 किसी को दे दिए ब्याज पे, डबल लिए। परमेश्वर को दे दिए। जिसको 5 दिए उसने भी किसी को दे दिया, डबल दिया। और जिसको 2 दिए परमेश्वर ने कहा
उसने कहा मैंने सोचा कि परमेश्वर तुम ऐसा दयालु परमेश्वर नहीं है, न्यायी परमेश्वर नहीं है, और मैंने इसे दबा दिया ताकि, और दो ने दो तोड़े ही दे दिए परमेश्वर को। परमेश्वर ने कहा तू जैसा मुझे समझता है मैं तेरे लिए वैसा ही हूं, फिर चल नरक में चला जा। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲਓਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਰਹੋਗੇ। और आज अगर मान लोगे ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤੇ ਤੱਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੰਸ਼ ਤੱਕ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਝੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पर लोग, मैं बाइबल पढ़ी है बहुत बार, और मैं एक चीज ਨੂੰ बहुत गहराई ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋग बहुत जल्दी डगमगा सकते ने, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਏ, ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਏ ਨਾ ਜਾਓ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉੱਤਮ ਔਰ ਬੈਸਟ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। एक बार जोर ना बोलो हालेलुया। यार 10,000 तक कमाया, लभ्या नहीं कुछ। 15 कमाया, लभा नहीं कुछ। कमाया तो है लेकिन लभा नहीं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਰ ਲੋਕ ਸੰਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਬਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ। उसने इजराइलियों ने कहा 6वें दिन डबल लेके जाओ। और ਤੁਹਾਨੂੰ 6ਵੇਂ दिन ऐदा दी बरकत दे देगा। 7वें दिन ਤੁਹਾਡਾ खुद का मन नहीं करेगा जान ਨੂੰ, क्योंकि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कीमती हो जाएगा उस जगह पे। हालेलुया। और फिर शिकायत ना करो अगर संडे भी ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ नहीं ਹੁੰਦੇ। फिर शिकायत ना करो कि कुछ बन नहीं रहा, कुछ चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। वो ऐसे लिए नहीं हो रहा क्योंकि 7वें दिन जो लोग बाहर मन्ना लभन दे लगे, कुछ नहीं लभ्या उन्होंने, कुछ नहीं लभ्या उन्होंने। हालेलुया। और तुसी भी जो 7वें दिन जो अपने महीने बाद अपनी पेंशन ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, अपने मंथली काम ਨੂੰ ਲੱਭੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ कुछ नहीं। हालेलुया। मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਟੋਪ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਟੋਪ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ
1 लाख रुपया लेंदे, सिर्फ 5 मिनट मिलना, मीटिंग करनी है 5 मिनट, और 5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, सिर्फ मीटिंग ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, सिर्फ 2 ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ 5 ਮਿੰਟ। और उसको सलाह दे रहे थे कि भाई संडे बंद ना करी, नहीं तो तेरा जरा तू चिक फिल खोलन लगा ना रेस्टोरेंट, ये डुब जाना तेरा, 1 करोड़ रुपया जो लान लगा ना उत्ते, ये खत्म हो जाना तेरा। कहंदा भाड़ च जान तुहाडियां सलाहां, खूह खाते पैण तुहाडियां सलाहां, मैनूं दुनिया की सलाह की जरूरत नहीं अगर मैं परमेश्वर को बरकत लेना चाहना। हुण तुहाडी सलाहां की जरूरत नहीं अगर परमेश्वर का हाथ मेरे उत्ते था। हालेलुया। मैं परमेश्वर ने जो मैनूं एक्सेप्ट किया सही सीधे सीधे शब्दों के नाल मैं उसनूं पूरा करांगा। अज 20,000 करोड़ एक महीने का कमांदा, 20,000 करोड़ एक महीने का। इमेजिन कर 20,000 करोड़ किन्ने होंगे। पुलपट ढेर लग जाएगा, पुलपट पूरा पुलपट से ढेर लग जाए एडा एडा 20,000 करोड़ दे। कारण परमेश्वर की आवाज, कारण परमेश्वर के पीछे चलना, कारण जो परमेश्वर ने कहा सीधा सीधा उसको पूरा करना। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। जितनी बहनें यहाँ पे मौजूद है, आपकी जिम्मेवारी है कि आप खुद चर्च में आके घर वालों को ये नहीं बोले कोई बात नहीं तुम जाओ कमा के लेके आओ, मैं चर्च में तेरे लिए भी दुआ करूंगी, तेरे लिए भी प्रार्थना चलेगी पूरी तेरे लिए, तू जा कोई गल नहीं कमा के लिया। तो तुम्हारी दुआ दे नाल उन्हें स्वर्ग च नहीं जाना, ये गल सुन लो ध्यान देना। हालेलुया। तुहाडे बच्चे तुसी जानदे हो अज दे बच्चे वो 8 साल दे होन, 6 साल दे होन, 7 8 9 दे होन, वो सब कुछ समझदे ने। इस तो बेटर है कि उसनू होने ही सही जगह ते, सही टीचिंग ते, सही स्थान ते लेके उत्थे रखिया जाए, ना कि उसनू घर बिठाया जाए और घर वो बिगड़े। हालेलुया। तुहाडे बच्चे, तुहाडे बुजुर्ग, सब लोग जिन्हां लोगों को तुसी प्यार करते हो और जिन्हां लोगों को तुसी स्वर्ग दे विच देखना चाहते हो, सारे संडे चर्च दे विच मौजूद होने चाहिए। हालेलुया। मैनू तो लगता वो वाइफ अपने हस्बैंड नाल प्यार नहीं करती जो संडे उसनों चर्च दे विच नहीं लेके आंदी। तुसी उसकी आत्मा दे प्यार नहीं करते, तुसी उसकी आत्मा, क्योंकि उसकी आत्मा नरक जा रही है, तुहानू भी मालूम नहीं। जो उत्ते तुसी उसनू मिलोगे फिर तुसी तो स्वर्ग हो जाओगे कि तुसी चलो तौबा कीती सी, चर्च दे विच सी, हुण तुसी दूरों देखोगे वो नरक दे विच नहीं। तो फिर की होएगा? फिर तुसी अपने बच्चे ना प्यार नहीं करते, अगर करते हो तो वो चर्च च होने चाहिए, अच्छी सेवा करते होने चाहिए। हालेलुया। लेकिन असी समझाया नहीं कभी बच्चों में बैठ के। अगर तुसी 5 मिनट समझा दो उसको बैठ के, जो चर्च के विच नहीं आ रहे या तुहाडा कहना नहीं मानते, बैठ के कौन माँ प्यो की गल हर कोई मानता। और अगर बाप नू पता है कि अगर ये सीधी तरह नहीं मनेगा फिर मैं दूजी तरह इनू मनाना, फिर अपने तरीके ना। हर बाप मना सकता अपने बच्चे, हर माँ मना सकती है अपने बच्चे, कोई नहीं इतना जो नहीं मना सकता। अगर मनान दा तुहानू थोड़ा अंदरों मन होए कि हाँ मैनू मनाना। हालेलुया। तुहानू समझ आ रही है नहीं? संडे तुहाडा हर एक दा सुबह शाम इत्थे खत्म होनी चाहिए तुहाडे साथ। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अच्छा पास्टर साहब 1:30 बजे आना,
अच्छा 1:30 ਵਜੇ ਚੱਲਦੇ ऐदा नहीं होना चाहिए, ऐदा कदे नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या, सुनो मेरी गल, ऐदा भी तो इन्नी दूरों खर्चा करके आए हो या नहीं आए, पैसे उन्ने लगे या नहीं लगे, सब कुछ उन्ना लगे या नहीं लगे, तो वही अगर 2 घंटे पहले आ जाओ तो फिर की होएगा। सब कुछ पैसे भी उन्ने लगे हैं, एफर्ट भी उन्ना लगे, सब कुछ उन्ना ही लगे। अगर 2 घंटे पहले आके परमेश्वर की वर्शिप करो, और मैं थोड़ा मतलब दसिया सी पिछले दिनों के विच वर्शिप का मतलब की, और 2 घंटे पहले आके परमेश्वर के विच रंगो, थोड़ा मतलब पता होना चाहिए चर्च का। अगर संडे चर्च तो फिर चर्च, फिर पूरा फुल डे ये चर्च नूं देना आपां, फुल डे। हालेलुया। वर्शिप च इत्थे होवांगे ਆਪਾਂ ਇਹ नहीं देखांगे कि पास्टर साहब आ रहे ने 1:30 ਵਜੇ तो ਆਪਾਂ करो 1 ਵਜੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, तो ਇੱਥੇ भी 2 ਵਜੇ पहुंच रहे ਆਪਾਂ, पास्टर तो भी बात, तो इसका वीवीआईपी हो गए पूरे, है ना? ऐदा नहीं होना चाहिए, ऐदा बोलो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तुसी विश्राम दिन नूं मनोगे, परमेश्वर के पीछे चलोगे या नहीं चलोगे, मनोगे परमेश्वर के वचनों नूं या नहीं, एग्जैक्ट उदां ही जिद्दां परमेश्वर कह रहे हैं, विच अपनी मिलावट नहीं करनी। जदों मिलावट कर लई तुसी परमेश्वर के बी प्लान दे विच चले जाओगे, जो तुहाडी अपनी मर्जी नाल होएगा, जो तुसी अपनी मर्जी दे नाल ठहराओगे। हालेलुया। जिद्दां परमेश्वर कहंदा उदां ही करना। आप एक बार हाथों नूं उठा के परमेश्वर के लिए जोर ना हालेलुया बोल दो, जोर ना जोर ना जोर ना हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। चौथी जो मैंने आपको बात बताई, विश्राम दिन को पवित्र मानना, और विश्राम दिन के अपने घर के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक संडे परमेश्वर के भवन में लेके आना, बच्चे से बुजुर्ग तक। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, संडे कोई काम नहीं, संडे सिर्फ परमेश्वर का है। जो अगर मैं मसीही हूं, अगर मैं सच्चा मसीही हूं, सच्चा क्रिश्चियन हूं, तो संडे पूरा दिन मेरा परमेश्वर के घर में होगा, परमेश्वर के लिए होगा। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। मुझे लगता है आपको समझ आ गई करना क्या है। हालेलुया।